नमस्कार, मैं हूं नितिन हिमार और आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। हिमाचल में एक और कह सकते हैं कि महंगाई की मार पड़ी है। हिमाचल की अफसरशाही ने फिर से आम जनता पर आर्थिक बोझ लादने वाला एक फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग में आम जनता के लिए जो सरकारी भवन होते हैं, जो हिमाचल भवन, सर्किट हाउस, इनमें 20% कमरे रिजर्व किए हैं और इनका किराया 1200 रुपये है। सीधे 1200 था और 1200 से सीधे 4000 रुपये कर दिए, यानी 50 नहीं बल्कि 200 नहीं और 230% की बढ़ोतरी हुई है। जीएडे के मुताबिक नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और इसके साथ साथ चंडीगढ़ में अगर हम बात करें चंडीगढ़ का हिमाचल भवन और विलीज पार्क, सर्किट हाउस, शिमला के 20% कमरों का कमर्शियल यूज के लिए किराया बढ़ाया गया। इनकी मार जनता पर पड़ने वाली है। दरअसल सरकार के कुछ भवन हैं दिल्ली में, जिस तरीके से हिमाचल भवन, हिमाचल सदन है या शिमला में अन्य जगह सर्किट हाउस होते हैं, वहाँ पर या आप सरकारी कर्मचारी हैं या उनके गेस्ट हैं, उनके लिए कमरे मिल जाते हैं। लेकिन आमतौर पर 1200 रुपये में था, सीधा बढ़ा करके 4000 कर दिया गया। कई सवाल हैं अब, और सवाल इसमें कई उठाए जा रहे हैं कि इसमें आखिर सीधा सीधा बोझ पड़ेगा आम जनता के ऊपर, क्योंकि जो माननीय है उनके लिए 1200 ही है, बाकियों के लिए 4000 कर दिया गया है। हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में कमरे का किराया बढ़ने से भाजपा काफी नाराज नजर आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि दाम महंगे जैसे कदम उठाकर कांग्रेस आम जनता को परेशान कर रही है और ये फैसला आम जनता की जेब पर बोझ डालने का काम कर रहा है। वर्तमान प्रदेश की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, उन्होंने स्वयं इसको व्यवस्था परिवर्तन का नाम दिया है और आए दिन वो पिछले 20, 30, 40, 50 साल से चली आ रही व्यवस्थाओं का पतन करते हैं, सिस्टम्स को तोड़ते हैं और उनके मन की संतुष्टि होती है। जनता चाहे इससे कितनी भी परेशान क्यों ना हो, हमारे भवन बने तो होटल में कन्वर्ट कर दें, उसका भवन का नाम देने की जरूरत क्या है, आवश्यकता ही नहीं। इसलिए ये सब व्यवस्थाओं के पतन में लगी हुई सरकार है। अब इसका पतन निश्चित है सरकार। तो इसी खबर पे आज विचार चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूषण रौटा नेता कांग्रेस हिमाचल से हैं और सुशील कड़शोली महामंत्री भाजपा के हैं, भाजपा से अपना भाजपा पक्ष रखेंगे। अनिल शर्मा अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में जुड़ने का। सबसे पहले रोटा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। तो अब एक और मार, अब इसको क्या कहेंगे? अब मान लीजिए एक कमरा है, एक कमरे में आज कोई शख्स 1200 में रह रहा है और दूसरे दिन कोई दूसरा आएगा उसी कमरे में उसको 4000 का, तो ये व्यवस्था क्या है? क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? पर्यटक कम आएंगे और दिक्कत होगी? नहीं, देखिए, इस चीज़ में मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो जानकारी है उसको थोड़ा बेहतर और उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो दरें हो गई है ये प्रदेश के आम आदमी के लिए नहीं है, ये जो बल्कि उन विशिष्ट कमरों के लिए है जिसमें बड़े अधिकारी हो गए हैं या कोई रसूखदार लोग हो गए जो उसमें जाके रुका करते हैं। जो आम कमरे हो गए वो अभी भी उसी दरों पे जाकर है, लेकिन कुछ विशिष्ट कमरे हो गए हैं, यानी कि जो स्वीट्स हो गए हैं उन्हीं की जाके जो दर है उनके ऊपर की गई है। और मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप कोई सुविधा लेते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं उचित शुल्क इसको जाके देना पड़ता है। अभी तक आपने जाके देखी हुई थी चीज़ें, जो अगर आप चाहे मंडी हाउस की बात करते हैं, चाहे चंडीगढ़ का हिमाचल भवन हो गया, चाहे हिमाचल सदन हो गया है, तो वहाँ पे जाके जो अगर आपको देखिए, अगर पैसा अगर आपको ऊपर किया भी गया तो लेकिन उसी के अनुसार उसी के अनुरूप जो है सुविधाएं भी वहाँ पे जाके आपको दी जाएंगी। तो अगर आपके इसमें कुल मिला के अगर जाके देखें तो इसमें एक पर्टिकुलर एक वर्ग जो हो गया है जहाँ पे जाके जिसमें जो पैसा हो गया उसको जाके ऊपर किया गया है। लेकिन यहाँ जो नोटिफिकेशन आई उसमें तो सीधा सीधा लिखा गया हिमाचल भवन नई दिल्ली और अन्य जगह का 4000 है, चंडीगढ़ का विली पार्क 4000, जो नोटिफिकेशन में देख रहा हूँ यहाँ पर आप उसकी उसमें कमरे मेंशन किया। हालांकि इन भवनों में आम आदमी वैसे ही नहीं ले सकता, अगर फोन आया हो टूरिज्म का वही ले सकते हैं। मैं वही देख रहा हूँ, मैं भी नोटिफिकेशन नहीं देख रहा हूँ। इसमें जाकर पर्टिकुलर इसमें जो कुछ कमरे हैं जो विशिष्ट कमरे हो गए जिनमें ही जाकर जो है जिसका जो पैसा ऊपर किया गया। अब देखिए, भाजपा जो है आमतौर पे इसमें हमने देखा यही है
कि कहीं न कहीं जाकर जो है उसको एक कोई भी चीज़ होगी उसको एक राजनीति का रंग देने की कोशिश करते हैं, चाहे और वैसे कहीं न कहीं जाकर मैं ये समझता हूँ कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एक जो रिसोर्स मोबिलाइज़ेशन का ही एक तरीका है और उसको ज़रूरी करना भी है। चलो भाजपा से जवाब ले लेते हैं। सुशील जी ये कह रहे हैं कि ये तो कुछ कमरे हैं और इससे रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, मालिया बढ़ेगा, आमद बढ़ेगी, कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार करता हूं। भूषण जी हैं और अनिल शर्मा जी हैं। आप सभी को नमस्कार और मुझे इस डिबेट में जोड़ने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, ये प्रदेश सरकार का जो ये निर्णय है, ये सरकारी भवनों और सर्किट हाउस को जो किराए में बढ़ोतरी का जो निर्णय लिया है, ये मुझे लगता है सीधा सीधा आम लोगों की जेब पर जो है असर डालेगा। और कहा तो ये था कि जनहित के नाम पर जो ये प्रदेश सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार ने ये बढ़ोतरी की है, कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उसकी सुविधाओं को सीमित करने का काम किया है और ये बड़ा दुखद है। मैं नोटिफिकेशन देख रहा था, जब नोटिफिकेशन आई बहुत दुख हुआ। मतलब एक कैटेगरी को आप वो कमरा 1200 में देंगे और दूसरी कैटेगरी को वो 4000 का देंगे। सीधा सीधा जेएडी ने 233% का ये इंक्रीज कर दिया। इसमें लॉजिक कहाँ नजर आ रहा है इसमें इंक्रीज में? और दूसरा मैं ये देख रहा हूं इसमें जो बहुत दुखद है कि कांग्रेस सरकार जो है केवल और केवल एक डिजाइन जो व्यवस्था परिवर्तन का ये बोल रहे हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन का नहीं, पतन का डिजाइन है। और इसको क्यों छेड़ा जा रहा है मुझे तो ये नहीं समझ में लग रहा। आप अपने होटल्स में कैपेसिटी जो है, एक टूरिस्ट जो आएगा उसको अट्रैक्ट तो कर नहीं पा रहे। उसके एवज में आप जो हिमाचल भवन और सर्किट हाउस में दिल्ली में है, हिमाचल प्रदेश से आम आदमी परिवार का कोई बच्चा जाता है, किसी का वहां पे टेस्ट है, एम्स दिल्ली में किसी का इलाज है, इसमें हिमाचल सदन भी जोड़ा है, वहां पे इलाज चल रहा है, वो कैसे आप उसको इतना हैवी अमाउंट उसको टैक्स के उसके रेंट के रूप में आप उसको दे देंगे, जो उसको किराया वहां पे एक दिन का देना पड़ेगा? क्या ये आम आदमी की जेब पे बोझ नहीं है? और दूसरा, ये राजनीति का सवाल नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, ये आम आदमी की एक आर्थिक व्यवस्था जो है इस समय वैसे ही बहुत स्थिति नाजुक है। जिस तरह से प्रदेश सरकार में एक नया व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे आडंबर दिखाया जा रहा है, आडंबर ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये तो एंट्री टैक्स जब करते हैं 70 से 100 कर देते हैं, 500 से 1200 कर देते हैं। ये आम आदमी की जेब पे जो ये असर डाल रहे हैं। स्टैंप ड्यूटी देख लीजिए आप, 500% का इंक्रीज हुआ है। दिस इज हैपनिंग इन हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल, रोटा जी से जवाब लूंगा मैं। रोटा जी, सवाल ये भी वही कह रहे हैं कि जरूरत क्या थी बढ़ाने की, क्यों बढ़ाया गया? जो ठीक है, थोड़ा अब राहत नहीं दे सकते तो बढ़ाया क्यों गया फिर? देखिए, मैंने पहली चीज भी कही कि एक जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का जो एक जो प्रक्रिया हो गई उसी के अनुसार इसको जाके जो है इसको बढ़ाना भी आवश्यक है। और दूसरी बात है कि इसके अलावा अगर इसमें जाके देखिए, ये कोई सारे नहीं, जो वहाँ पे जो सदन हो गया है, चाहे भवन हो गया है, वहाँ पे जितने भी जो ठहरने के जो कमरे हो गए, सभी का ही जाके पैसा नहीं बढ़ाया गया है। जो विशिष्ट कमरे हो गए, जो स्वीट्स हो गए हैं, आमतौर पे जिसको अगर जैसे अभी सुशील जी ने कहा कि कोई अगर कोई एम्स में इलाज करने के लिए आ रहा है तो जाहिर है कि वो स्वीट तो वहाँ पे जाके बुक नहीं करवाता है। ये तो आपने जाके चीज़ें देखी होंगी। तो ये जो एक विशिष्ट सेवा होगी, जो बड़े अधिकारी हो गए, रसूखदार हो गए, जो आमतौर पे बड़े कमरे लेते हैं, जहाँ पे जाके सुविधा भी उसी के अनुरूप जाके मिलेंगे। और इसमें एक चीज़ और भी जोड़ी गई है कि जैसे आमतौर पे भाजपा के ही कार्यकाल में ये चीज़ें देखी गई थी कि जो प्रॉक्सी स्टे हो गया, उसको भी जाके कहीं ना कहीं जाकर जो है ये इस तरह का जो काफ़ी सारी चीज़ें देखी गई भाजपा के कार्यकाल में, जब एक किस्म का इसको आप ब्लैक मार्केटिंग भी कह सकते हैं, तब जाके बिल्कुल प्रचलन में थी ये चीज़ें। तो उस पर भी जाके नकेल लगानी जरूरी है, क्योंकि अब हमारे साथ अनिल शर्मा भी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, इनको भी जोड़ लेते हैं। अनिल जी, आपने तमाम चर्चा भी सुनी होगी, असर कितना पड़ेगा अर्थशास्त्र, क्या कितना इससे क्या बड़े रेवेन्यू बढ़ेगा या कहीं ना कहीं घाटा होगा? क्योंकि 4000 का तो मुझे लगता है दिल्ली में एक अच्छा होटल ही मिल जाएगा, किसी को अगर भवन जाना है तो सस्ते के इसमें जाता है कि चलो सरकारी रिहाइश है। फर्क कितना पड़ेगा अर्थशास्त्र के हिसाब से, कैसे देखते हैं इसे? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई सर्विस ली जाती है तो एटलीस्ट हमारा टारगेट होता है कि उस सर्विस की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट रिकवर हो सके। चाहे हम कोई आइटम दे रहे हैं पब्लिक को या कोई सर्विस दे रहे हैं, तो जितनी उसकी रनिंग की कॉस्ट या ऑपरेशनल कॉस्ट है, एटलीस्ट उतनी कॉस्ट रिकवर होनी चाहिए। बट वो कॉस्ट सिर्फ एक आम आदमी से रिकवर हो और एक प्रेस्टिजियस या जो ओहदादारी आदमी है उससे रिकवर ना हो, तो वो एक सोसाइटी के अंदर एक बहुत गलत मैसेज देता है। दूसरा, जो ये 4000 रुपए के कमरे का बढ़ाया रेंट का कुछ खास जगह पे,
उससे मेरे हिसाब से पूरे साल में इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को इकट्ठा नहीं होगा जितना कि गवर्नमेंट ने एक नेगेटिविटी अपने लिए क्रिएट कर ली आम पब्लिक की जनता की नजर में। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ऐसे सुधार कोई करने हैं जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि इन भवनों के जो रूम है उनके रेंट के लिए ज्यादा प्रेशर पब्लिक की तरफ से ना आए, और क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हमें मकान या कमरा वहां पे दिल्ली जैसे शहर में या चंडीगढ़ जैसे शहर में आके मिल जाए और हम रह सकें, उस बर्डन को, उस प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया जो मैं समझता हूँ। लेकिन इससे इतना रेवेन्यू नहीं आएगा जितना गवर्नमेंट की नेगेटिविटी हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप इस तरह का कोई डिसिप्लिन क्रिएट करना भी है तो वो सब जगह सबके लिए होना चाहिए, वो खास तबके के लिए, खास क्लास के लिए नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है कि हिमाचल गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू के लिए बहुत जद्दोजहद कर रही है। रेवेन्यू लॉसेस गवर्नमेंट के काफी हैं, बजट में इतना प्रावधान नहीं है और रेवेन्यू गवर्नमेंट को चाहिए। पिछले दिनों हमने देखा कि हिमाचल में जो एंट्री था 40 रुपीज हुआ करता था काफी देर तक, 40 रुपीज से 50 फिर 70 फिर उसको 170 पे ले गए, और बाद में जब लोगों ने हो हल्ला किया तो उसको 100 पे लाके सेटल किया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो पब्लिक को पिंच करती हैं। आफ्टर हिमाचल की जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी जो है टूरिज्म पे चल रही है। तो हम टूरिज्म को प्रमोट ना करके डिस्करेज करेंगे तो डेफिनेटली लोग भी यहाँ से हटके कहीं और जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा नेटसेल यही है कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिसमें रेवेन्यू की जनरेशन जो है वो कम हो, लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक सिरदर्दी बन जाए और गवर्नमेंट जो है नेगेटिविटी के साथ किसी भी, चाहे पब्लिक का हो चाहे ऑपोजिशन का। बिल्कुल, इसका जवाब लेते हैं भूषण जी से, फिर सुशील जी मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। भूषण जी, एक सवाल, इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही, चलो ठीक है आप एंट्री टैक्स बढ़ा रहे हो, बिजली दरों, तमाम चीज़ें आप बढ़ाइए क्योंकि रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हर टाइम के साथ चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन जितना फ़ायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा नुकसान यहाँ हो रहा है। यहाँ मैं देख रहा था करीब 7-8 कमरे हैं हिमाचल भवन में, सदन में 7-8 और हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट यहाँ तक जा रहा है कि लोग फ़ोन करके उनको पूछ रहे हैं भाई साहब कमरा महंगा हो गया, बोलते हैं हाँ जी नोटिफिकेशन आ गई है। तो वो बंदा बोलेगा चलो ठीक है 4000 का क्यों लेना, कहीं 2200-2500 का अच्छा कनॉट प्लेस के आसपास देख लेते हैं होटल। तो दिक्कत वहीं आ जाएगी, फिर तो घाटा ही पड़ा ना, फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। नहीं, देखिए इसमें ना 2-3 तरह की बातें। एक तो जैसे आपने कहा कि अगर पैसा ऊपर, अगर उसका किराया बढ़ा दिया गया है तो उसके अनुरूप उसमें जो सुविधाएं भी, देखिए जैसे अभी जनाब ने भी कहा, तो मैं इन्हीं की बात का भी इसमें सहमत भी हूँ कि देखिए उसी के अनुरूप जाके सेवाएं भी जाके मिलेंगी और उसको सेवाएं जो है बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगी। और इसमें एक चीज़ बढ़िया से रहेंगी कि वो ट्रांसपेरेंसी जो है, जैसे बुकिंग वगैरह का होगी, इसमें कोई प्रॉक्सी बुकिंग हो गई है या जैसे या जो मैंने जैसा कहा जो ब्लैक मार्केटिंग होती आई हुई है, हमने भाजपा के कार्यकाल में देखा है बहुत, कि जो रसूखदार है वो जो पैसे वाला आदमी भी हो गया वो भी जाके बोलेगा कि हिमाचल भवन में जाकर जो है मुफ्त जो फ्री में जाके जो कमरा बुक करवा दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ों पे जाके नकेल कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए अब देखिए जो यहाँ पे जाके जो चीज़ें निकल कर आती है ना, तो भाजपा कहीं ना कहीं अपने दोहरे मापदंड की ही बात जाके करता है। चलो इनसे जवाब ले लेते हैं। सुशील जी कह रहे हैं आपके टाइम तो फ्री कमरे बुक होते थे, नाम लेके। मैं तो ये कहूंगा, बहुत भूषण जी, अनिल जी कहते कहाँ तो ये होता कि चिराग एक घर के लिए होता और कहाँ चिराग मैसर नहीं एक कस्बे के लिए। ये स्थिति अभी हिमाचल प्रदेश सरकार की है। और देखिए इसमें समझना ये होगा कि टूरिज्म पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। मैं इसको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। जहां तक कभी भूषण जी बात कर रहे थे सुविधाएं, ऐसी नोटिफिकेशन में कोई डिस्कशन नहीं। भूषण जी नोटिफिकेशन पढ़िए पहले, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। सुविधाएं क्या सुविधाएं देंगे वहां पे पहले ही वो है जो ऑर्डर हुई है, उसमें आ जाएगा। मैं मेरे कह रहा था, मैं नोटिफिकेशन पढ़ के आपको बता रहा हूं। जब हम बात उसमें आमने सामने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी है। तकरीबन 1.5 करोड़ जो है पर्यटक हिमाचल प्रदेश आए थे, हिमाचल प्रदेश 2019 में। लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने कहां टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोई पॉलिसी लेकर के आए? नहीं लेकर के आए। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट का ये फेलियर है। इस वजह से यहाँ पे टूरिज्म डेवलप नहीं हो पा रहा है और टूरिज्म डेवलपमेंट के नाम पे कोई फोकस नहीं है। हम यहाँ पे हिमाचल में अगर स्थिति देखते हैं, हिमाचल टूरिज्म में यहाँ जो होटल्स हैं उनको तो ये प्राइवेटाइज करने लग गए हैं। इनका डिसीजन मेकिंग जो है प्योर फेलियर है। इसकी ये दूरदर्शा आज हम देख रहे हैं। भूषण जी मैं अपनी बात खत्म कर लूं, बाद में बात रखिएगा। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। इनका टोटल फेलियर है। होटल्स को यहाँ प्राइवेटाइज कर रहे हैं और अभी जो डिसीजन लेकर के आए हैं ये पहले नहीं किया। इनके जो डिसीजन है उससे प्रदेश की हालत, आर्थिक हालत को एक वित्तीय संकट की तरफ इन्होंने जो है खदेड़ने का काम कर दिया है। मुफ्त की योजनाएं लेकर के आए, कोई पॉलिसी नहीं, कोई नीति नहीं, कोई प्लानिंग नहीं।
उसके बाद से पर्यटन को, जैसे हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, उस पर कोई पॉलिसी फॉर्मेशन नहीं है। अभी इन्होंने जो दिल्ली में ये किया, आप इसको 1200 से 4000 करके क्या उसमें बेनिफिट मिल जाएगा? क्या उसमें, ये केवल एक आम आदमी को प्रताड़ित और परेशान करने का काम है। और मैं तो ये देख रहा हूं कि जो वहां पे जीएडी की बुकिंग होती है, वो ऑलरेडी सबको पता है क्या प्रोसेस है, तो उसमें पारदर्शिता क्या लेकर के आएंगे, वो ऑलरेडी वैसे ही कर रहे हैं। और यहां भूषण जी जीएडी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आपके ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही होगी, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो आप तय करें। यहां पे ना बिजली और पानी के लिए कोई इनके पास पॉलिसी डिसीजन नहीं है। कभी आप टॉयलेट टैक्स लगा देते हैं, ये डिसीजन की पावर है। अच्छा सुशील जी, आप पर ये टॉयलेट जो टैक्स ये में आरोप बातें लगा कर रहे हैं, थे काम कि होता है आपके टाइम में कमरे फ्री में बुक होते थे, उन आरोपों पर भी हाँ। जवाब दे दीजिए। देखिए, ये मुझे लगता है अभी इस बात पे मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा कि कमरे आज तक कहीं किसी के फ्री में नहीं बुक होते। वहां पे बिल जो है हर कमरे के बनते हैं। कितनी बार ये ठहरे होंगे, हम तो अपने तब से समय से ठहर रहे हैं जब राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, तब भी स्टूडेंट्स वहां जाके अपने पेपर की तैयारियां करने दिया जाया करते थे। आज के समय में क्या 4000 रुपए देगा कोई व्यक्ति? और वो क्यों देगा? ये कमरे कोई नहीं लेगा। बाहर दिल्ली ऐसी जगह है जहां पहाड़गंज में आपको 1500 में अच्छे कमरे मिल जाते हैं। आपने ये डिसीजन क्यों लिया? मुझ पर अभी तक इस पे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। और जहां मैं अभी अपनी बात को खत्म कर लूं, जहां पे मैं अभी बात कर रहा था कि अगर हम लोग बात करते हैं जो टैक्स इंपोज इन्होंने इससे पहले भी किया है, उसके ऊपर डीजल की मैं बात कर रहा था, उसका क्या डिसीजन? आपने 10 रुपए 40 पैसे वैट लगा लिया, 5 रुपए का सेस लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं? ये प्रदेश को आर्थिक और वित्तीय संकट दे रहे हैं। उसका कोई इनके पास जी भूषण जी जवाब दीजिए, कई आरोप लगा के वो। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, पहले तो अपनी जानकारी, सुशील जी पहले तो अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। जो आप डीजल पेट्रोल की बात भी कर रहे हैं ना, वो देखिए सब, चलो मैं शॉर्ट लिस्ट का आंसर दे देता हूँ, वो हाई स्पीड डीजल पेट्रोल है, ठीक है जी। और जो टूरिज्म की बात ये कर रहे थे ना, तो टूरिज्म में इन्होंने कहा कि टूरिज्म, आप मुझे एक चीज बताएं, जयराम ठाकुर जी की सरकार में एक स्कीम लाई गई थी, नई राहें नई मंजिलें। तो आप मुझे बता दी कितनी मंजिलें आपने जाके तय कर दी, कितनी जाके मंजिलें बनाई और कितना टूरिज्म वहां पे जाके डेवलप किया गया। तो इस तरह की बातें करना ना, मैंने जैसे कहा ना कि दोहरा मापदंड है। और आप जो नोटिफिकेशन की बात होगी ना, नोटिफिकेशन शायद आपने पढ़ी नहीं है, आप उसमें जाके देखें कि ये जो चोरियां पहले होती रही है, मतलब कि जो ये एक किस्म की जो प्रॉक्सी ऑक्यूपेंसी जाके होती रही है, उसका अब इसमें क्लियर जाके लिखा है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो ऑक्यूपेंसी बाय प्रॉक्सी। इसमें जाके साफ चीजें लिखी हुई है, आप जाके चीजें देखो ना पहले। देखिए ट्विस्ट करके बातें करना छोड़िए, आप जस्टिफाई करिए ये क्यों किया जा रहा है। बता सकते आप। मैं तो अनिल जी भी सवाल पूछेंगे कि आप कहते हैं ना क्यों 4000? आप नहीं, 4000 के सारे कमरे नहीं है। आप 4000 की बातें कहाँ कर रहे हो? आपको सिर्फ भैया किया भैया स्वीट्स है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इतना तो आप ही समझते हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसको तो समझते होंगे आप। चलो भैया, it is very disheartened and very sad to know that state government has taken such a decision which is not in favor of a common man. What resource mobilization? बिल्कुल भूषण जी, सुशील जी हमारे साथ, अनिल शर्मा जी भी जुड़े हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। अनिल जी, आपने तमाम जो पहले आपने बातें की कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ रहा है, हालांकि इतना रेवेन्यू होगा नहीं, लेकिन क्या लगता है कि अब जिस तरीके से हम भवनों की बात कर लेते हैं या सर्किट हाउसेस की बात कर लेते हैं, होटल्स दिन ब दिन अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, वाईफाई से लेकर तमाम चीज़ें बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, उसके तर्ज में हमें कितना अपडेट होने की और ज़रूरत है ताकि लोग खुद ब खुद चल के आए कि हमें सदन में ही रहना है, हमें सर्किट हाउस में ही रहना है? मैं ये मानता हूं कि ठीक है, गवर्नमेंट की मजबूरी रही होगी कि उन्होंने प्रेशर को कम करने के लिए रेट बढ़ा दिए जनरल पब्लिक के लिए। लेकिन अच्छा होता कि गवर्नमेंट जो है दिल्ली जैसे शहर में या चंडीगढ़ जैसे शहर में कुछ होम स्टे जैसा कंसेप्ट लेके आती और कुछ ऐसे प्रेमिसेस को पैनल पे लेती, ताकि जो भी हिमाचली या हिमाचल से जो बच्चे या कोई आदमी बीमारी का इलाज कराने के लिए चंडीगढ़ पीजीआई में आए या एम्स में दिल्ली में जाए या एग्जाम देने के लिए जाए, तो वो लोग इन जो प्रेमिसेस गवर्नमेंट अपने उसे पैनल पे लेती जिनमें होम स्टे का कंसेप्ट होता, तो वो लोगों के जो है एक्सपोजर पे रहते, ताकि लोगों को ज्यादा खर्चा ना करना पड़ता और ना ही गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता। तो ये तो बात रही जो एक समाधान करने की थी, जिसमें ना तो आपको प्राइस बढ़ाने की जरूरत थी, ना ही इस तरह का क्रिटिसिज्म फेस करने की जरूरत थी, और गवर्नमेंट का काम भी चल जाता, पब्लिक भी खुश हो जाती। दूसरा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लगातार हिमाचल गवर्नमेंट जो अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने की बात कर रही है, तो जब रेवेन्यू इंक्रीज करने की बात आती है
तो उसमें नो डाउट डिफरेंट सोर्सेज अपनाए जाते हैं कि रेवेन्यू बढ़े। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पा रहा कि कभी भी कि हिमाचल जो है टूरिज्म के अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए एक आइडियल प्लेस हो सकता है, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को लेके कभी कोई ऐसी बात नहीं कही गई, क्योंकि स्विट्जरलैंड जैसी जो कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, और पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है अपनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को लेके। तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट मेरे हिसाब से हिमाचल में लेके आना चाहिए था, जिससे पर्यावरण भी बचा रहता। हमने बद्दी में, ऊना में और पौंटा साहब एरिया में इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया, लेकिन उससे हमारा एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है और लोगों को उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल पा रहा, और इंडस्ट्री जो है वो अपना टैक्स बेनिफिट लेके निकल जा रही है। तो ऐसी स्कीम क्यों लेके आनी जिससे प्रदेश का नुकसान हो। और दूसरी तरफ जो है, मैं जब कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक के बाद जो हिमाचल हमारा है वो एक रिलीजियस देवभूमि है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, ये अलग मुद्दा है, क्योंकि इस पे ऊपर एक अलग से चर्चा हम जरूर करेंगे। भूषण जी, एक सवाल जरूर बातों में निकल कर आया है, क्योंकि हमने भी आमतौर पर देखा है, स्टूडेंट्स तो आते ही हैं और लोग भी आते हैं, क्योंकि वो सबके लिए मास में जब कोई आते हैं 100-50 लोग, एक मान लो कोई ग्रुप आ रहा है, कोई यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका ग्रुप आना है हिमाचल का, बीजेपी कांग्रेस सब पार्टियों के कार्यकर्ता जब रैलियाँ होती तब उसमें आते हैं, हिमाचल भवन सदन में रुकते हैं, चंडीगढ़ में रुकते हैं, सेक्टर 28 के पास जो, तो तमाम जगह रुकते हैं। तो उनको तो फिर महंगा तो पड़ा ही ना। मान लो एक ग्रुप आया, कोई किसी ने परफॉर्मेंस करनी है, उनको तो सिर्फ 4000 का, जैसे आपने कहा कि सूट का है, पर्टिकुलर कमरों का है, एक सूट में होता है कि चलो 5-6 आदमी इकट्ठे सो जाते हैं, चलो अच्छा है कि ये सस्ते में हो जाएगा, तो उनको तो सीधा सीधा बोझ पड़ा फिर। नहीं, देखिए मैंने जैसे कहा ना कि उसमें ऑलरेडी भी वहाँ पे अगर आप हिमाचल भवन की बात करते हैं, वहाँ पे तो डॉर्मेटरीज भी है, तो वहाँ पे जाके अगर बहुत बड़ा ग्रुप भी आता है तो हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। ये तो सिर्फ मुझे नहीं पता कि भाजपा को नोटिफिकेशन कौन सी जाके मिल गई कि ये जो है इस पे भी जाके इस तरह की बात कर रहे हैं कि न जाने इसी, देखिए किसी भी चीज़ को मुद्दा बनाने से पहले उस पर अगर थोड़ी जाके चीज़ें देख ली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भाजपा के समय की अगर मैं बात करता हूँ, सारी चीज़ें भाजपा के साथ ही, डबल इंजन की अगर बात करते हैं, डबल इंजन में केंद्र सरकार का पूरा साथ था, लेकिन तब भी जाकर जो है 76,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के भी गए। उसके अलावा जो इसमें अनपेड लाइबिलिटीज हो गई है 15-16 हज़ार करोड़ की, वो भी जाके बनती है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे कि ये तकरीबन जो है 90 से 95 हज़ार करोड़ तक का जो कर्जा वो बना के गए थे। लेकिन तब जवाब ले लेते हैं, समय कम रह गया, समय कम है। सुशील जी ये कह रहे हैं कर्जा आप इतना छोड़ के चले गए, आरडीजी बंद कर दिया, तो रेवेन्यू बढ़ाना है। आज आकर देखो, और आज जब हिमाचल आत्मनिर्भर की जब बात हो रही है, हिमाचल को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, एक निजाम पैदा किया जा रहा है आत्मनिर्भर। बिल्कुल भूषण जी, जवाब लेते हैं, समय कम रह गया, क्योंकि अब सुशील जी से जवाब ले लेते हैं। आरोप आपने लगाया, जवाब जी सुशील जी। मैं इसको समाप्त कर लेता हूँ, सत्ता है तुम्हारी भैया, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मैं तो बहुत क्लियर कह रहा हूँ। सरकार जहां तक हम बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन की, भैया मुझे तो हैरानी, आप सुविधाओं की बात कर रहे थे, इसमें जिसको 4000 रेंट किया गया उसमें ऑलरेडी वो सूट्स बने हुए हैं, वो कमरे बने हुए, उसमें सुविधाएं क्या ऐड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सरकार इस समय 1 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे दब गई है। और हम अगर बात करते हैं, इस समय पूरे प्रदेश में एक वर्ग है, युवाओं का वर्ग है, जिनको दिल्ली जाना था, अपने वहां पे कोई टेस्ट देने थे, उसका इन्होंने कमरे का किराया बढ़ा दिया, वो वहां नहीं रह सकता। कहां आम जनमानस को सुविधा मिलनी थी, वो छीन ली गई। युवाओं का वैसे ही हिमाचल प्रदेश में 30% जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे है, 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल प्रदेश में हो गया। हम हिमाचल प्रदेश को कहां धकेल रहे हैं? 30,000 वैकेंसियां हिमाचल प्रदेश में अभी खाली पड़ी हैं। हमारे घरों के खर्चे तकरीबन 20% बढ़ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार के डिसीजन जो हैं, ऐसे डिसीजन हैं जो आम आदमी के ना होकर के पता नहीं किस वर्ग को, अफसरशाही को खुश करने में लगे हुए हैं। ये हमारी समझ से परे है। ये मैं आपको कहना चाहूंगा। तीसरा सबसे जरूरी कारण क्यों ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में हुई, मैं बताता हूं। अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बात जोड़ रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में नए उद्योग और कोई नया निवेश अगर हुआ तो मुझे बताएं। इन 4 वर्षों में कांग्रेस सरकार विफल रही है। कोई एक नई नीति, नया उद्योग लाने में कहां से, आप क्या बात कर रहे हैं? You don't have any plan, you don't have any vision, you are taking decisions which are not in the favor of a common man. पूरे प्रदेश को आपने ऐसी वित्तीय संकट में, मैं समझता हूं भूषण जी को डिफेंड करना, वो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी इट इज वेरी सैड। प्लीज थिंक एज अ कॉमन मैन।
हम में से कोई भी हो सकता है जिसको कहीं पे भी आवश्यकता दिल्ली जाने की, या कोई और यहाँ पे हमारा युवा वर्ग हो जी, सकता है, जी। ही इज फेसिंग अ ट्रबल। जी। आज की डेट में नौकरी नहीं मिल रही है उसको, और 30,000 वैकेंसी से आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे। प्लीज डोंट कह कॉल, रहे ये इन्वेस्टमेंट की युवाओं बात का कर रहे सवाल हैं। है। जयराम ठाकुर ने जयराम ठाकुर जी ने धर्मशाला में इन्वेस्टमेंट कराई थी, बताइए कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ उससे? आप बताओ कितना? मैं आपको बात नहीं बता रहा हूँ, यहाँ स्थिति हिमाचल प्रदेश की जिस लेवल पे और बात करो आर्थिक ना, आपातकाल की आंकड़ों पे जाके तरह बात करो। भेज रहे हैं कांग्रेस पार्टी, ये केवल और केवल जो एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच के डिसीजंस हैं, उनकी कभी डिसीजंस तो ऐसे मैं बताऊं हंसी आएगी, बीच में इन्होंने मॉर्निंग वॉक बंद करा दी। चलो फिलहाल वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि इस विचार चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। भूषण जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुशील जी बहुत धन्यवाद, अनिल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे विचार चर्चा में जुड़े। तो मुद्दा था कि दरअसल हिमाचल भवन, सदन, सर्किट हाउस, विली हाउस, इनके किराया जो था कुछ कमरों का 1200 से बढ़ाकर 4000 कर दिया। तो इस पर सत्ता पक्ष कह रहा है कि रिफॉर्म होते रहते हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि आप जो स्टूडेंट हैं या जो अन्य लोग दिल्ली या अन्य जगह जाते हैं उन पर सीधा कुठाराघात किया गया। अब क्या होगा आगे, क्या सरकार वापस लेगी या बड़ा रहेगा, ये देखना होगा। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।